आज हम देखने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यूनिट आपकी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन यूनिट 5 है। ठीक है, तो उस पर आज देखेंगे हम कार्बेनियन के बारे में। ठीक है, कार्बेनियन क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, इनका स्थायित्व क्या होता है। ठीक है, हम इन्हें बनाना भी सीखेंगे, आपके कार्बेनियन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है ये और टॉपिक इंपॉर्टेंट है बीएससी का है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कार्बेनियन के बारे में। तो बात करें कार्बेनियन क्या होते हैं, देखो आपसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर आगे देखते हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, स्किप ना कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा कार्बेनियन। ठीक है, कार्बेनियन होते क्या है, कार्ब एनायन। ठीक है, अगर इसके नाम से समझे कार्ब एनायन, ये क्या लिखा हुआ है, कार्ब एनायन। ठीक है, एनायन आपको पता होना चाहिए। एनायन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, एनायन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कैटायन की बात की जाए तो वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। और एनायन की बात की जाए तो वो कैसे होते हैं, निगेटिव। तो कार्बेनियन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। नाम से समझ लो, कार्ब और एनायन। ठीक है, कार्ब केवल नाम पे ही सब कुछ रखा है। कार्बन पे अगर निगेटिव रखा है तो उसे हम कार्बेनियन कहेंगे। बस इतनी सी बात है। कार्बेनियन क्या है, आपसे कोई पूछ रहा है कार्बेनियन है क्या। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है कार्बेनियन है क्या, तो आप क्या कहोगे, कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या लगा हो, एनायन, मतलब निगेटिव लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बेनियन कहेंगे। ठीक है, तो आप नाम से ही जान गए होते क्या है कार्बेनियन, कार्बन के ऊपर एनायन लगा हो। ठीक है, अब परिभाषा पढ़ो। कह रहा वे ऋणायन जिसमें, ऋणायन आपसे पहले ही बताया निगेटिव होते हैं कार्बेनियन। ठीक है, वे ऋणायन जिसमें ऋणावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है, कार्बेनियन कहलाते हैं। ठीक है, क्या बात हुई, वे निगेटिव आयन, वे ऋणायन जिसमें ऋणावेश, ऋणा जो आपका निगेटिव चिन्ह है वो कहाँ पे उपस्थित हो, कार्बन परमाणु पर। तो आपको पहले ही बता दिया गया कि कार्बेनियन शब्द से ही उसका मतलब समझ में आता है कि कार्बन के ऊपर एनायन लगा होगा वो कार्बेनियन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ कार्बेनियन। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, वे ऋणायन जिसमें ऋणायन कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, कार्बेनियन कहलाते हैं। आगे बढ़ो, कह रहा है इसमें बंध जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो बॉन्ड होता है उस पे कार्बन परमाणु क्या करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, उस पर निगेटिव चिन्ह आ जाता है। तो एग्जाम्पल से समझते तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देख सकते हो हमने यहाँ पे कार्बन लिया हुआ है। ठीक है, और एक्स आपका है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई हवा बहुत तेज चल रही है। चलो देखो अब देखते हैं तो होता क्या है कार्बेनियन। देखो इस पे होगा क्या, आप देख सकते हो ये कार्बन है और एक्स इससे जुड़ा हुआ है। एक्स क्या है, कोई तत्व हो सकता है। ठीक है, कोई यौगिक हो सकता है, मान लो क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी जुड़ा हो या कोई भी जुड़ा है। ठीक है, अभी आप एक्स से ले लो। और इस पे बात ये है कि कार्बन और एक्स में क्या है, एक्स से अधिक ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन क्या है, ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है इस एक्स से। ठीक है, वैद्युत ऋणात्मक क्या होता है, जो तत्व ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक होता है वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक कौन है, कार्बन। आपका कार्बन क्या है, ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और इसकी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। देख सकते हो इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चिन्ह लग गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं और इस पर जिसकी तरफ से गए उस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चिन्ह लग गया। तो ये क्या कहलाएगा, कार्ब एनायन। ठीक है, कार्बेनियन। ठीक है, कार्ब एनायन कहलाता है ये। इस पे हुआ क्या, इस पे आप देख सकते हो क्या हुआ, आपका कार्बन था, एक्स है, एक्स आपका ऐसा यौगिक है जो क्या है, जो इससे कम वैद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, ऐसा तत्व है, मान लो कोई लगा हुआ है जैसे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा हुआ, लेकिन ये होना चाहिए कि कार्बन, और देखो जैसे मान लो कार्बन ही, ठीक है कार्बन है और उससे कोई लगा हुआ है, तो आपको करना है वहां पे होगा क्या, ये जो कार्बन होगा वो ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक होगा इस एक्स से। ठीक है, एक्स से क्या होगा, ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक होगा। तो अभी हम जब देखेंगे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपका इस टाइप से जब बनेगा तब देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जब एम ज्यादा, एफ कार्बन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक होगा, जिस कारण से ये क्या होगा, आप उसके इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। ठीक है, तो यही होता है कार्बेनियन की, उस पे क्या होता है, कार्बन पे आपका निगेटिव चिन्ह कहाँ पे होता है, कार्बन पे होता है। ठीक है, तो देखो कार्बन क्या हुआ, एक्स से अधिक वैद्युत ऋणात्मक। तो अब हम लोग समझ चुके हैं क्या होते हैं कार्बेनियन। कार्बन के ऊपर जिसपे निगेटिव चिन्ह होता है वो क्या कहलाते हैं, कार्बेनियन। और दूसरी बात क्या समझी, आपका इसमें जो बंध होता है जैसे सिंगल बॉन्ड है तो उस पे क्या होता है, कार्बन और जैसे एक्स जुड़ा हुआ है, कार्बन क्या है, ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक, इस कारण से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और इस पर निगेटिव चिन्ह लग जाता है और इस एक्स पर पॉजिटिव चिन्ह लग जाता है। एक्स की जगह कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा तत्व होना चाहिए जो कि इससे कम वैद्युत ऋणात्मक हो कार्बन से। ठीक है, आप देखते हैं इनकी विशेषताएं कार्बेनियन की। तो देखो इनकी विशेषताएं देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कह रहा है कार्बेनियन को आर के ऊपर ऐसे निगेटिव लगा के प्रदर्शित करते हैं। आर आपको लिखना है, ऊपर निगेटिव लगा देना, इससे प्रदर्शित करते हैं कार्बेनियन को हम लोग। ठीक है,
आगे क्या कह रहा है, कार्बेनियन के ऋणावेशित कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बात हुई कि कार्बेनियम जो है आपका, उसके ऋणावेशित, ये जो आपके कार्बन के ऊपर निगेटिव चिन्ह लगा हुआ है, इस कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात देखो, कह रहा है अस्थायी एवं अतिक्रियाशील होते हैं। ये जो आपके कार्बेनियन है, ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, मतलब ज़्यादा स्थायी रूप से नहीं रहते, लेकिन क्रियाशील होते हैं। ठीक है, क्रियाशील होते हैं। और क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक से क्रिया करके बंध बना लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करेंगे तो क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, जो पॉजिटिव होते हैं उनसे क्या करते हैं, बंध बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जो इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या करे, आकर्षित हो। तो आकर्षित कौन होगा, देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो, वो पॉजिटिव हो, तभी आकर्षित कर पाएगा। ठीक है, अगर माइनस माइनस है तो वो तो प्रतिकर्षित करेंगे, जब माइनस और प्लस होंगे तभी आकर्षित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव, तो पॉजिटिव उसके सामने आएगा तभी आकर्षित करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक से क्रिया करके क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन, जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कार्बेनियम के ऊपर निगेटिव चिन्ह लगा होता है, तो ये पॉजिटिव से क्रिया करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और क्या कहा गया, अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में ये बनते हैं। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती, जो मध्य का उत्पाद बनता है उसके रूप में बनते हैं। ठीक है, तो पहली बात हमने जानी, कार्बेनियम को इससे प्रदर्शित करते हैं, आर के ऊपर निगेटिव लगाकर। कार्बेनियम के ऋणावेशित कार्बन परमाणु जो ये है आपका, इस पे क्या होता है, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश पे होते हैं, अस्थायी होते हैं ये कार्बेनियन और अतिक्रियाशील होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसने अपकर्मक से क्रिया करके बंध बना लेते हैं और अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब इनका बनना देखते हैं कैसे बनाते हैं इनको। तो बात करें फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियंस। ठीक है, हम कार्बेनियंस को बनाएंगे कैसे, तो देखो पहला पर हमने विधि लिखी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन। ठीक है, तो देखो हमने लिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य आपका दूसरा जो है एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल इसका नाम होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल। तो ये, या आप IUPAC की बात करें तो एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो अब जब इस पे होगा क्या, इस पे क्या होता है, इस पे H+ आयन आपका बाहर निकल जाता है। H+ आयन आपका क्या होता है, देख सकते हो, H+ आयन आपका बाहर निकल जाता है, जिससे आपका जब H+ निकल जाएगा तो देखो ऐसे होता है, इस पे होता क्या है, CH3COO माइनस और प्लस H+, यही जुड़कर तो एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इस पे जो COO माइनस से ये अलग हो जाता है और H+ आयन क्या होता है आपका बाहर निकल जाता है क्षारक की उपस्थिति पे। ठीक है, आप देखो इतने तक तो समझ में आ गया, ये आपका CH3COO माइनस लिखा हुआ है। आप देखो क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, देखो ये जो आपका COO माइनस है, ठीक है, ये COO माइनस है। अब इस पे क्या होता है, NaOH की उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, फिर इसे NaOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जिससे आपका देख सकते हो मेथिल के ऊपर निगेटिव लगा है, तो ये क्या बन चुका, कार्बेनियन, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो हुआ क्या, आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल से कैसे बनाया, एसिटिक अम्ल लिया, फिर इस पे से क्या किया, आपका H+ आयन इस क्षारक की उपस्थिति में बाहर निकल गया, तो बचा क्या, CH3COO माइनस। अब इसे NaOH की उपस्थिति में गर्म कर दिया गया, जिससे आपका क्या बन गया, कार्बेनियन। ठीक है, तो ये पहली विधि थी। दूसरे में देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, आपका दूसरे में हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, देख सकते हो आप, ये कार्बन है, ये आपका क्या है, M लगा हुआ है, M कोई भी तत्व हो सकता है जो कि कार्बन से क्या हो, कम वैद्युत ऋणात्मक हो, कार्बन ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक होगा और M क्या होगा, कम। अब क्या होगा आपको पता है, इस पे होगा क्या, इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिससे इसके ऊपर निगेटिव चिन्ह आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये तो अभी हम पहले एग्जांपल से देख चुके हैं, जब कार्बन के X वाले पे, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आ जाता है और आपका X क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, कार्बेनियन। ठीक है, आप देखते हैं हम क्या, ठीक है, आप देखते हैं हम लोग कार्बेनियनों का स्थायित्व कि कौन सा कार्बेनियन ज़्यादा स्थायी होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, कार्बेनियन। ठीक है, तो बात करें, जैसे देख सकते हो CH3 के ऊपर निगेटिव लगा है, R इस पे एल्किल समूह लग गया तो CH2 के ऊपर निगेटिव है। ठीक है, देख सकते हो ये आपका, तो इस पे कौन ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये बात हो रही है। तो देखो R का मतलब है यहाँ पे एल्किल। ठीक है, R क्या है, एल्किल समूह है आपका, R क्या है, एल्किल। ठीक है, R एल्किल समूह देख सकते हो, एग्जाम्पल भी नीचे दिए हुए हैं, जैसे देख सकते हो RCH2 है आपका, फिर R2CH हो गया, R3 हो गया, मतलब कि प्राथमिक आपका प्राथमिक है ये द्वितीयक हो गया और ये क्या, तृतीयक। देख सकते हो मेथिल कार्बेनियन इसे कहते हैं, इसे कहते हैं एथिल कार्बेनियन, इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल कार्बेनियन और इसे तृतीयक ब्यूटिल कार्बेनियन। ठीक है, देख सकते हो आप। तो इस पे ज़्यादा स्थायी कौन होगा, आपका मेथिल कार्बेनियन। अगर उस पर CH3 समूह लगा तो वो कम स्थायी हो जाएगा, अगर उस पर 2 CH3 लग गया तो वो और कम स्थायी, अगर 3 CH3 लग गया तो ज़्यादा और कम स्थायी। ठीक है,
तो ज़्यादा स्थायी कौन होगा? जो अकेला होगा। देख सकते हो ये अकेला है ना, ये अकेले कार्बेनियन बना रखा है, तो ये ज़्यादा स्थायी। CH3 समूह के आने से इसका स्थायी तो कम हो गया, फिर 2 CH3 आ गया तो और कम हो गया स्थायी, तो 3 CH3 आ गया तो और कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा मेथिल कार्बेनियन स्थायी होता है। फिर क्या, फिर आपका क्या हो गया? फिर आपका प्राथमिक वाला, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। ठीक है, आइसोप्रोपिल कार्बेनियन, एथिल कार्बेनियन और तृतीयक आपका ब्यूटिल कार्बेनियन। तो देख सकते हो ये होता है कार्बेनाइनों का आपका क्या, स्थायित्व। ठीक है, तो भाई ये बात थी आपकी कार्बेनियन की, होता क्या इस पे, कार्बन के ऊपर निगेटिव। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।